आज की क्लास में हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। वैसे अगर आप देखें कि विषय वस्तु के हिसाब से अगर आप पत्रकारिता के प्रकारों को बांटना चाहें तो मुख्यतः इसके 7 प्रकार होते हैं विषय वस्तु के आधार पे। कौन कौन से? संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता और फिल्म और फैशन पत्रकारिता। ये जो 7 प्रकार हैं यह मूलतः विषय वस्तु के आधार पर तय किए गए प्रकार हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप संपूर्ण पत्रकारिता के महत्वपूर्ण आयामों को रेखांकित करते हुए अगर आप पत्रकारिता के प्रकारों का उल्लेख करेंगे तो मुख्य रूप से पत्रकारिता के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, उन 5 प्रकारों का उल्लेख आज की क्लास में किया जाएगा और उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ठीक है, पत्रकारिता के जो 5 प्रमुख प्रकार हैं उनमें जो सबसे पहला प्रकार है वह है खोज परक पत्रकारिता, जिसे कि आप खोजी पत्रकारिता भी कह सकते हैं। पहला प्रकार है प्रमुख प्रकारों में से। ठीक है, अब खोजी पत्रकारिता या खोज परक पत्रकारिता क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुछ खोजना है, कुछ जानना है, कोई ऐसा गंभीर विषय है जिसकी जांच करनी है, जिसकी पड़ताल करनी है, जिसको खोज करके क्या करना है, लाना है। जैसे गोताखोर समंदर की गहराई में डूबता है ना, मोती खोजने के लिए समंदर की गहराई में जाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत रिस्क लेता है, बहुत जोर लगाता है, बहुत साधना की जरूरत होती है। खोजी पत्रकारिता भी कुछ वैसा ही है। जब पत्रकार किसी गंभीर मुद्दे को लेकर के उसकी जांच करता है, उसकी परख करता है और सूचनाओं को जनता के सामने लेकर के आता है, इस तरह के विषय से जुड़ी हुई जो पत्रकारिता है उसे हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, खोजी पत्रकारिता का संबंध प्रायः उन सूचनाओं या उन तथ्यों से है जिन्हें कहीं ना कहीं दबाने या छुपाने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर ऐसे मामले भ्रष्टाचार और अपराध इत्यादि में आते हैं कि कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है, अपराध का मामला है, ठीक है, या फिर सार्वजनिक गड़बड़ी का मामला है जिसमें घालमेल चल रहा है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। मूलतः ऐसे विषयों पर पत्रकार अपनी पैनी निगाह जमाता है, उस घटना, उस सूचना, उस तथ्य की तह में जाता है, प्रामाणिकता से उसकी जांच करता है और उसको जनता के सामने लेकर के आता है। ठीक है, खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाना चाहिए या उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगता है कि वास्तविकता या सच्चाई को सामने लाने के लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में खोजी पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। आप लोग टीवी पर अक्सर स्टिंग ऑपरेशन देखते होंगे, देखा है ना आप सब लोगों ने। ये जो स्टिंग ऑपरेशन है उसी खोजी पत्रकारिता का एक नमूना है और इस खोजी पत्रकारिता की वजह से देश दुनिया में बहुत बार भूचाल आए, बहुत बार सरकारें चली गई, बहुत बार मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति तक को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, आप पढ़ कर आइएगा, अमेरिका में एक वाटरगेट कांड हुआ था। क्या है वाटरगेट कांड, आप पढ़ के आइएगा। वाटरगेट कांड एक ऐसा खोजी पत्रकारिता का नमूना है जिसमें कि उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति निक्सन, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। खोजी पत्रकारिता का एक बड़ा गजब का उदाहरण है। हालांकि भारत में पिछले 3 दशक पहले खोजी पत्रकारिता का आरंभ हो चुका है, लेकिन अभी यह बहुत उच्चतम अवस्था में नहीं, एक तरह से आप शैशवावस्था से बाल्यावस्था की यात्रा में खोजी पत्रकारिता भारत में चल रही है। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि गंभीर से गंभीर अपराध के मामले हो या भ्रष्टाचार के मामले हो या सरकारी नीतियों में गड़बड़ी के जो मामले होते हैं, उस तरह के मामलों को उजागर करने के लिए खोजी पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो पत्रकारिता का जो 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार है उसमें से पहला प्रकार है खोजी पत्रकारिता और नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, दूसरा प्रकार है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता से मेरा मतलब है कि वह पत्रकार जो किसी विषय का विशेषज्ञ होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पत्रकार जो है वो खेल से जुड़ी हुई सूचनाओं को ही नहीं प्रस्तुत करता बल्कि उसका विश्लेषण भी करता है। कोई पत्रकार आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं
सूचनाओं का वर्णन और विश्लेषण करता है। ठीक है, तो विशेषीकृत पत्रकारिता में पत्रकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह सिर्फ सूचनाएं ही नहीं देगा, बल्कि सूचनाओं के जो तमाम सारे आयाम हैं, ठीक है ना, यथार्थ के तमाम सारे जो आयाम हैं, यथार्थ के उन सभी आयामों का वर्णन भी करेगा और उनका विश्लेषण भी करेगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो विशेषीकृत पत्रकारिता है, विषय वस्तु के हिसाब से 7 तरह की पत्रकारिता का वर्णन किया गया है, बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए संसदीय पत्रकारिता, तो संसदीय पत्रकारिता का संबंध उस पत्रकार से है जो संसदीय मामलों का क्या है, विशेषज्ञ है। संसद से जुड़ी हुई जो कार्यवाही है, जो नियम है, उनके बारे में उसे ठीक से पता है, वह ठीक से उनका वर्णन, विश्लेषण और विवेचन जनता के सामने करता है। या मान लीजिए खेल पत्रकारिता, ठीक है, तो खेल पत्रकारिता यह भी एक विशेषीकृत पत्रकारिता है, जहां पे संवाददाता जो है या जो पत्रकार है वह उस खेल से जुड़े हुए मामले को, मुद्दे को, उसकी गंभीरता को, उसके जो तह तक जाकर सूचनाओं का वर्णन और विश्लेषण करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो क्रिकेट मैच से पहले ही जो खेल पत्रकार हैं वो विश्लेषण और वर्णन आरंभ कर देते हैं कि पिच ऐसी है, रन्स इतने बन सकते हैं, आज ये खिलाड़ी, इस खिलाड़ी की तकनीक ऐसी है, वो खिलाड़ी कमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उन तमाम सारी बारीकियों को क्या कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। यानी कि उस विषय से जुड़ी हुई जितनी भी बारीकियां हैं, उन सभी बारीकियों के बारे में विशेषज्ञ पत्रकार को जानकारी होती है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा प्रमुख जो प्रकार है उसे हम कहते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। क्या कहते हैं? वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता से मतलब है कि नजर रखने से। ठीक है, आप सब जानते हैं कि पत्रकारिता को या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, ऐसे में लोकतंत्र को बनाए रखना या सरकार के कामकाज पर नजर रखना भी पत्रकारिता का क्या होता है, दायित्व होता है। ठीक है, प्रेमचंद कहते हैं ना कि साहित्य क्या है, राजनीति के पीछे चलने वाली मशाल नहीं है, राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। और पत्रकारिता क्या है, जल्दी में लिखा जाने वाला साहित्य है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार के कामकाज पर नजर रखना और उसकी नीतियों के बारे में जनता को बताना, और जहां कहीं भी गड़बड़ी हो, जहां कहीं भी धांधली हो रही हो, उस धांधली को भी जनता के सामने निर्भीकता पूर्वक, प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना, इसे हम वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। ठीक, परंपरागत रूप से ये काम चला आ रहा है। परंपरागत रूप से जब से पत्रकारिता का उद्भव और विकास हुआ है, धीरे धीरे उसका काम इस फलक की ओर, इस दृष्टि की ओर बढ़ा है कि कैसे वह सरकारी कामकाज या सरकारी नीतियों के बारे में जनता को बता सके और अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है, सरकार की नीतियों में अगर कोई कमी है, कोई गड़बड़ी है, कोई समस्या है, तो उसे भी वह क्या कर सके, उजागर कर सके। इस प्रकार की जो पत्रकारिता है उसे हम वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि अधिकांश जो समाचार पत्र हैं, उन समाचार पत्रों में सरकार के कारनामों के विज्ञापन होते हैं। ठीक है, या ज्यादातर मीडिया संस्थान जो है वह सरकार की आलोचना एक दायरे तक ही कर पाते हैं, एक सीमित दायरे तक ही कर पाते हैं। लेकिन वॉचडॉग पत्रकारिता का संदर्भ इस बात से भी है, उसका अर्थ इस बात से भी है कि बहुत ईमानदार, निष्पक्ष और संतुलित होकर, बहुत विश्लेषण के साथ, सूक्ष्म विश्लेषण के साथ सरकार की नीतियों की वह आलोचना कर सके, यदि उसे लगे कि यह सच में जनता के हितों के विरुद्ध है। इस तरह की जो पत्रकारिता होती है उसे हम वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। आगे बात समझ में? पत्रकारिता का जो चौथा प्रमुख प्रकार है वह है एडवोकेसी पत्रकारिता। ठीक है, जिसे कि जिस तरह से आप वकालत करना जिसे आप कहते हैं ना, तो वो है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है? कई ऐसे समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी विशेष मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं, जनता के सामने लाते हैं और उस विचारधारा या उस मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान भी चलाते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता को हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, निर्भया हत्याकांड हुआ था बहुत निर्मम ढंग से, तो उस समय क्या था, पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल तैयार हो रहा था कि नहीं हो रहा था?
कि निर्भया हत्याकांड से जुड़े हुए जो दोषी हैं उन्हें फांसी दी जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यानी कि उस मुद्दे को, उस विचार को इतने ज्वलंत और इतने संवेदनशील तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था कि जनता की स्वतः एक राय उस मामले से बनती हुई चली जा रही थी। ठीक है ना। तो टीवी चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करवाने के लिए भी अभियान चलाते हैं। देखिएगा, जब किसी खास मुद्दे पर टीवी चैनल्स लगातार उस विषय को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, अभियान चला रहे होते हैं और जनता का भी उससे जब जुड़ाव होने लगता है तो सरकारें झुकने लगती हैं या कई बार सरकारें उसके अनुकूल भी प्रतिक्रिया करने लगती हैं। तो किसी खास विचारधारा या मुद्दे के ऊपर जनमत तैयार कराना, जनता को उससे जोड़ना और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य करना, यह भी एडवोकेसी पत्रकारिता होती है, जो कि चौथा महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके बाद पांचवा और अंतिम जो प्रकार है, प्रमुख प्रकार पत्रकारिता का, वह है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता आप इसे कह सकते हैं, इसे ऐसे समझें कि सामान्यतः जो मुख्य धारा का मीडिया जो होता है वह प्रायः क्या होता है, व्यवस्था के अनुकूल होता है। अक्सर सरकार की नीतियों की कम या एक सीमित दायरे में ही वह आलोचना कर पाता है। ठीक है। इस प्रकार के मीडिया का स्वामित्व, जो मुख्य धारा की मीडिया है, इस प्रकार के मीडिया का जो स्वामित्व होता है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास होता है। उनके पास विज्ञापन आते हैं, उनके पास पैसे बहुत होते हैं, उनकी एजेंसीज बहुत सारी काम करती हैं। ठीक है। और विज्ञापन से काफी सारा उनको मुनाफा भी आता है। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जो वैकल्पिक पत्रकारिता है वह जनता के सहयोग से चलती है, क्योंकि वह सरकार की नीतियों की प्रशंसा नहीं करती है, वह सरकार की चाटुकारिता नहीं करती, वह अपने दम पर सत्यों और तथ्यों को दिखाने का प्रयास करती है और जनता के सामने निर्भीकता पूर्वक, स्पष्टता के साथ, प्रामाणिकता के साथ सूचनाएं देने का काम करती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मीडिया सत्ता के प्रति अपने आलोचनात्मक दायरे को सीमित नहीं करती और स्वतंत्र ढंग से अपनी सोच को अभिव्यक्त करती है अन्य तमाम तरह के माध्यमों के माध्यम से, इस पत्रकारिता को हम वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। जो बड़े मीडिया घराने हैं वह सरकार का समर्थन करते हैं, वो पूंजीपति होते हैं। ठीक है। बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान है उन्हें ही मिलते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता कर रहे जो लोग हैं उन्हें बड़े विज्ञापन नहीं मिलते हैं। और ये जो वैकल्पिक पत्रकारिता है वह आमतौर पे जनता के सहयोग से चलती है। यह मीडिया पत्रकारिता का पांचवा और अंतिम प्रमुख प्रकार माना जाता है। मैंने जो विषय वस्तु के आधार पर जो पत्रकारिता के प्रकार हैं उसकी व्याख्या इसलिए नहीं की कि आगे के यूनिट में उसे पढ़ना है। ठीक है ना। वो स्वतंत्र ढंग से आएंगे, खेल पत्रकारिता क्या है, साहित्य पत्रकारिता क्या है, तो उस दौरान हम उसको समझ लेंगे। अभी फिलहाल हमें मुख्य रूप से पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों को समझना था। तो ये पत्रकारिता के 5 प्रमुख प्रकार हैं जिसका उल्लेख आप अपने नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है। धन्यवाद।